नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एके एक्सप्लेन्स यूपीएससी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे कई हिस्टोरियंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये सिर्फ एक म्यूटिनी नहीं थी, ये पहली बार था जब सोल्जर्स, रूलर्स और आम लोग सब एक साथ ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ खड़े हुए थे। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से। ब्रिटिश आर्मी ने इंडियन सोल्जर्स को नई इनफील्ड राइफल दी। प्रॉब्लम यह थी कि उसके कार्ट्रिज पर काऊ और पिग फैट ग्रीस होने की अफवाह थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स के रिलीजियस बिलीफ हर्ट हुए। एक सोल्जर मंगल पांडे ने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया। इस इंसिडेंट ने स्पार्क का काम किया और सोल्जर्स ने मेरठ से मार्च करके दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को इंपीरियर डिक्लेयर कर दिया। यहीं से रिवॉल्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो गया। इस रिवॉल्ट के मेजर कॉजेस क्या थे? रिवॉल्ट सिर्फ कार्ट्रिजेज की वजह से नहीं हुआ था, यह सालों की डिससेटिस्फैक्शन का रिजल्ट था। पॉलिटिकल कॉजेस: ब्रिटिश की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ने कई रियासतें छीन ली, जैसे झांसी, सतारा, नागपुर। इससे रूलर्स नाराज हो गए। इकोनॉमिक कॉजेस: हैवी लैंड रेवेन्यू, आर्टिशियन की इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय और इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी। मिलिट्री कॉजेस: इंडियन सेपॉयर्स को कम सैलरी, प्रमोशन नहीं और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस: ब्रिटिश रिफॉर्म को लोग अपनी रिलीजन और कल्चर में इंटरफेरेंस समझने लगे, मतलब एंगर हर सेक्शन में था। इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड सेंटर्स: रिवॉल्ट एक जगह तक लिमिटेड नहीं था, यह मल्टीपल सेंटर्स पर हुआ। दिल्ली बहादुर शाह जफर, कानपुर नाना साहब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, बिहार कुंवर सिंह, ग्वालियर तांत्या तोपे। यह पहली बार था जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्लियरली दिखी। रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ? डिस्पाइट ब्रेवरी रिवॉल्ट फेल हो गया 1858 तक। रीजन समझना यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सेंट्रल लीडरशिप, नो कॉमन प्लान, मॉडर्न वेपन्स ब्रिटिश के पास थे, साउथ इंडिया और पंजाब का सपोर्ट नहीं मिला, कम्युनिकेशन आपस में बहुत ही वीक था, ब्रिटिश ऑर्गेनाइज थे और इंडियंस स्कैटर्ड थे। रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस: रिवॉल्ट सप्रेस होने के बाद ब्रिटिश ने ह्यूज चेंजेस किए। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया, इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू हुआ। मुगल एम्पायर ऑफिशियली एंड हो गया। आर्मी रीऑर्गेनाइज्ड हुई, इंडियंस को डिवाइड करके रिक्रूट किया गया। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस: मिलिट्री रिवॉल्ट फेल हुआ लेकिन पॉलिटिकली सक्सेसफुल था। इसने इंडियंस को एक बात समझा दी, ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया जा सकता है। यही रिवॉल्ट फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट की फाउंडेशन बना और आगे चल के 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनी। 1857 रिवॉल्ट इज इक्वल टू बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ऐसे ही सिंपल यूपीएससी एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करें एके एक्सप्लेन यूपीएससी। थैंक यू।